डियर स्टूडेंट्स, हमने जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने रिप्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट किया है और अभी हमारा टॉपिक चल रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसको हम आज एक्सप्लेन करेंगे। पहले जो टर्मिनोलॉजी हैं वो है एरेक्शंस। एरेक्शंस वो फिनोमेना है जब पेनिस क्या हो जाए, एलांगेट हो जाए, और इसी एलांगेशन की वजह से जो सेक्सुअल इंटरकोर्शन है उसमें ये हेल्प आउट कर ले। अब ड्यूरिंग सेक्सुअल स्टिमुलेशन जब सेक्स के उरूज पर हो, पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्स फ्रॉम द स्केरल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कार्ड, जो स्पाइनल कार्ड का जो स्केरल पार्ट है उससे एक पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्स जो है वो क्रिएट हो जाता है, काज द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, और इससे एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और उसी न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कहा जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है। यही नाइट्रिक ऑक्साइड क्या कर लेता है, ये स्टिमुलेट कर लेता है विच डायलेट द आर्टरीज लीडिंग टू द पेनिस। ये जो आर्टरीज है उसको डायलेट कर लेता है, उसको खोल देता है जो पेनिस तक जाती है, इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो टू द एरेक्टाइल टिश्यू, और इसी डायलेशंस की वजह से जो ब्लड की फ्लो है वो क्या होगी, एरेक्टाइल स्पेसेस में या एरेक्टाइल टिश्यूज में ज़्यादा होगी। At the same time, उसी वक्त the increasing pressure of arterial blood entering the vascular spaces of the erectile tissue compresses the vein of the penis। जब आर्टेरियल erectile tissues में blood flow क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उसी वक्त ये आर्टीरियल ब्लड की फ्लो ज़्यादा होने की वजह से जो वास्कुलर स्पेसेस में जो क्या चीज़ मौजूद है, वेन्स मौजूद हैं। क्या चीज़ मौजूद है, वेन, ये कंप्रेस हो जाएंगे। कंप्रेस हो जाने की वजह से इससे इरेक्टाइल टिश्यू से ये ब्लड की अवे जो फ्लो है वो क्या होगी, कम होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, रिड्यूसिंग द फ्लो ऑफ वेनस ब्लड अवे फ्रॉम द अर्गन। अर्गन्स मीन्स पेनिस। अर्गन से या पेनिस से जो ब्लड की अवे फ्लो है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी, और टुवर्ड द ब्लड फ्लो क्या होगी, टू द पेनिस ज़्यादा होगी। ब्लड एक्यूमुलेट्स इन द एरेक्टाइल टिश्यूज। अब ब्लड जो है एरेक्टाइल टिश्यूज में क्या होगी, ज़्यादा होगी, एंड द पेनिस स्वेल्स एंड एलांगेट्स, और यही पेनिस क्या हो जाएगा, ये फूल जाएगा और बड़ा एलांगेट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एरेक्शंस कहा जाता है। एज ए रिजल्ट पेनिस जो है वो एरेक्ट हो जाएगा। तो ये वो फिनोमेना है जिस की वजह से जो मेल का जो पेनिस है वो क्या हो जाता है, एरेक्ट बन जाता है। दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है उसको कहते हैं ऑर्गेस्म। क्या, ऑर्गेस्म, द कॉम्बिनेशंस ऑफ सेक्सुअल स्टिमुलेशन इज ऑर्गेस्म। जब एक पीक पे सेक्स की जो डिजायर है वो बढ़ जाए तो उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेस्म। ऑर्गेस्म असल में है क्या, ए प्लेजरेबल फीलिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिलीज। ये एक खुशी है जो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक बंदे की क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। ऑर्गेस्म इन द मेल is accompanied by the emission and ejaculation, और इसी मेल में ये ऑर्गेस्म कब पैदा होगी, जब इसकी एमिशन और एजाकुलेशन जो है ये हो जाए तो उस बंदे का जो ऑर्गेस्म है वो रिलीज हो जाता है या वो ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर हमने एमिशन और एजाकुलेशन के बारे में पढ़ा। अब एमिशंस क्या है, एमिशंस हमारे पास है the movement of sperm cell from the testes and the secretion from the prostate gland and seminal vesicle into the urethra। जब स्पर्म सेल्स की मूवमेंट हो जाए
टेस्टिस से और वो यूरेथ्रा तक आता है, और यूरेथ्रा तक आने के साथ साथ इसके साथ सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स का एक मिक्सचर बन जाए। जब ये सेमन बना लेता है तो स्पर्म सेल्स की टेस्टिस से मूवमेंट और यूरेथ्रा तक आने की मूवमेंट को क्या कहा जाता है? इमिशन कहा जाता है। अब ये इमिशन किस तरह से होगा? इमिशन असल में सिंपैथेटिक नर्व इंपल्स आता है फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड। सिंपैथेटिक नर्व इंपल्स आता है कहाँ से? स्पाइनल कार्ड से आता है, और ये पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन कर लेता है स्मूथ मसल में जो टेस्टिकुलर डक्ट में मौजूद है। टेस्टिकुलर डक्ट में जो स्मूथ मसल्स मौजूद है, वही स्मूथ मसल्स क्या हो जाते हैं? कंट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से डक्टस डिफरेंस, एजाकुलेटरी डक्ट, ये सारे के सारे क्या होंगे? कंट्रैक्ट होंगे, और इसी कंट्रैक्शन की वजह से स्पर्म की मूवमेंट पॉसिबल होगी, और स्पर्म जो है वो एसेसरी ग्लैंड के साथ मिल जाएगा और यूरेथ्रा तक आ जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इमिशन कहा जाता है। अब चौथा जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है? एजाकुलेशन। When the urethra fill with the semen, जब यूरेथ्रा सेमन कहाँ पर आ जाता है? यूरेथ्रा में आ जाता है, और यूरेथ्रा सेमन से भर जाता है। सेंसरी इम्पल्स पासेस इनटू द स्केरल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कार्ड। ये स्केरल सेंसरी इम्पल्स आएगा कहाँ पर? स्केरल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कार्ड से। इसी रिस्पॉन्स में, इन रिस्पॉन्स, मोटर इम्पल्स आर कंडक्टेड फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड। मोटर इम्पल्स जो है वो क्रिएट होगा स्पाइनल कार्ड से टू द सर्टन स्केलेटल मसल। कौन से मसल में? खास स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स हैं जो पिनाइल एरेक्टाइल कॉलम में मौजूद हैं। मतलब ये कि जो बेस ऑफ द पेनिस में ये स्केलेटल मसल्स मौजूद हैं। ये इम्पल्स स्पाइनल कार्ड से आएगा मोटर इम्पल्स के जरिए से। अब यहाँ पर क्या करेंगे? रिथमिकली कंट्रैक्शन देम। तो ये एक खास टाइम इंटरवल के बाद ये क्या करेंगे? कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेंगे। दिस इंक्रीज द प्रेशर इन द इरेक्टाइल टिश्यू। इसी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये इरेक्टाइल टिश्यू पे जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एंड एड इन द फोर्सिंग द सेमन थ्रू द यूरेथ्रा टू द आउटसाइड, और ये कोशिश करेगा कि ज़्यादा ताकत से जो सेमन है ये क्या करेंगे? यूरेथ्रा तक आएंगे, और यूरेथ्रा से अब यहाँ पर बाहर की यूरेथ्रा से अब ये बाहर की तरफ क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे। इसी फोर्सेबल सेमन की निकलने को क्या कहा जाता है? इजाकुलेशन। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इजाकुलेशन। लेकिन इसके साथ साथ ये सिर्फ ये चीज काम नहीं करेगी। एजाकुलेशन के साथ यहाँ पर एक हार्मोन है जिसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से। और यही पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या करेगा? जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, रेट्रोटेस्टिस है, डक्टस डिफरेंशिया है, या और केनाल सिस्टम्स हैं, वो सारे के सारे ये क्या करेंगे? कंट्रैक्ट करेंगे, और इसी कंट्रैक्शन की वजह से जो इजाकुलेशन का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। कहने का मतलब ये है कि इजाकुलेशन में भी ऑक्सीटोसिन का एक मेन रोल जो है वो मौजूद है। डियर्स, ये 4 टर्मिनोलॉजीज थी जो मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही थी। खासकर ये एरेक्शन का जो प्रोसेस है और इजाकुलेशन का जो प्रोसेस है। डियर्स, अब भी अगर इनके दरमियान आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कर लें। थैंक यू।